दोस्तों, एक सप्लीमेंट के अंदर असल में क्या होता है, कैसे पता चले कि कोई हमें चूना तो नहीं लगा रहा? क्या ये सब जानने के लिए हमें 50,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे? दोस्तों आइए, आज हम ट्रस्टीफाइड के अर्पित भाई से इसी को समझते हैं। एक इंडिविजुअल कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के प्रोडक्ट्स के बारे में टेस्ट करके बताए। बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में बिकते हैं, फॉरेन में आप देखोगे उनके रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे घपले पाए गए हैं। सो आई जस्ट वांट टू बी इंडियाज दैट एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम कस्टमर्स को ये दिखाएं कि जो लेवल पे लिखा है वो है कि नहीं। मोर पावर टू यू अर्पित भाई, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो अनरेगुलेटेड है उसमें क्या क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है। और अब इसी से मैं आपसे 4 लेवल टेस्टिंग के बारे में पूछना चाहूंगा। उसका थोड़ा हमें ब्रीफ बता दीजिए कि आप क्या क्या टेस्ट करते हैं और कब कब टेस्ट करते हैं। आपके जो 4 फिल्टर्स है वो आसान भाषा में। देखिए, तो हम लोग का बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशंस है। लेबोरेटरी में हम लोग जब सैंपल बेचते हैं तो वो लोग फर्स्ट लेवल टेस्टिंग करते हैं। फिर फर्स्ट लेवल टेस्टिंग करने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट पास होता है तो हम लोग कहते हैं कि आप इनकी बाकी टेस्टिंग भी कर लो। अगर नहीं होता है तो हम लोग उसे वहाँ पे फेल करार कर देते हैं। तो फर्स्ट लेवल टेस्टिंग में नाइट्रोजन कंटेंट टेस्टिंग के थ्रू प्रोटीन टेस्ट किया जाता है और अदर मैक्रोस टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद अमीनो स्पाइकिंग टेस्ट की जाती है, मेलामाइन स्पाइकिंग टेस्ट की जाती है और हैवी मेटल्स टेस्ट की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और टेस्ट हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकते। जैसे एक बैंड सब्सटेंस का टेस्ट हो सकता है, पेस्टिसाइड्स का टेस्ट हो सकता है, पर अभी जो मेन इशू है वो है जो है मैक्रो में एक तो घपलेबाजी करना, अमीनो एसिड स्पाइकिंग करना, हैवी मेटल्स। तो ये और ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। यू वॉन्ट बिलीव कि आई हैव ऑल्सो इंक्वायर्ड ऑन द बैंड सब्सटेंस टेस्ट इन इंडिया। इट इज कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख रुपीज फॉर अ सिंगल सैंपल। ओह तो ओके। क्योंकि वो इंडिया में होता ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। और उसको बाहर कराना पड़ता है जर्मनी एंड ऑल से। तो आई जस्ट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दैट। बट अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे कुछ खरीदना होता है अपने लिए तो मैं वो नहीं खरीद पाता हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रस्टीफाइड में चले आ रहे हैं, सैंपल्स खरीदने में, टेस्टिंग में। एग्जैक्टली। तो अभी आई थिंक धीरे धीरे जब मैं ग्रो करूँगा, धीरे धीरे मेरे बिजनेस से, अदर बिजनेस से, मेरी जॉब से, इसीलिए मैं इतनी मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ ताकि मैं इस चीज़ को फुल ऑन सपोर्ट कर सकूँ अपने एंड से। धीरे धीरे जब फंड्स की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो आई वुड लव टू इंक्लूड बैंड सब्सटेंस टेस्टिंग एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो। बट करेंटली आई थिंक जो हम लोग कर रहे हैं वैसा भी कोई नहीं कर रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज टेस्टिंग, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। और ये 4 लेवल टेस्टिंग से एटलीस्ट आप ये इंश्योर हो जाते हो कि भाई जिसका 4 लेवल पास हो गया, एटलीस्ट आप ये इंश्योर हो जाते हो कि हाँ भाई वो मैन्युफैक्चरर और कंपनी अच्छी होगी, तो उसमें वैसा कोई इशू नहीं हो। आपका एफर्ट कितना ज़्यादा है? क्योंकि आप अगर मान लो आज आपने ऑर्डर किया और कल वो प्रोडक्ट आपके वहाँ आ गई, तो उससे लेकर आपके जो एंड प्रोडक्ट हैं, जब आपके पास रिजल्ट होता है तो कितना पैसा जाता है, कितना टाइम जाता है, कितना एफर्ट जाता है, वो भी हमें समझे ताकि इसकी अहमियत हमें पता चले। खैर बहुत टाइम जाता है, क्योंकि जब आप एक तो ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको ऑर्डर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ऑर्डर रिकॉर्ड करते वक्त यूट्यूब सडनली आपको कैंसिल करना पड़ता है वो रिकॉर्डिंग, फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। आप नोटिफिकेशन टर्न ऑफ भी कर सकते हो, बट कितने नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करोगे आप? तो वो ऑर्डर रिकॉर्डिंग करो। और ऑर्डर रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं है कि हमें एक ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अभी हर प्रोडक्ट के हमें 2 अलग अलग आईडी से ऑर्डर प्लेस करने हैं। हर कंपनी के वेबसाइट में जाओ, हर बार अलग अलग एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करो, अलग अलग फ़ोन नंबर्स डालो, फिर उसको ऑर्डर करो। फिर ऑर्डर करने के बाद उस प्रोडक्ट को ख़रीद के एक जगह स्टोर करो। उसके बाद अपने टीम को बुलाओ, और अनबॉक्सिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। फिर उसको अनबॉक्स करो, अनबॉक्स करके दिखाओ सारी फाइल्स जो हमने ऑर्डर रिकॉर्डिंग और अनबॉक्सिंग की, उसे एक हार्ड डिस्क में या कहीं स्टोर करके रखो। उसके बाद वो सारे सैंपल जो है लेबोरेटरी में सेंड करो। फिर उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके कहीं रखो। फिर जो वीडियो शूट करना होता है उस वीडियो की एडिटिंग कराना, उसका थंबनेल बनाना, उस वीडियो को देखना कि इस वीडियो में कोई ग्लिच तो नहीं है, गलती तो नहीं है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट जो भी लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, यूट्यूब इज़ नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। it's not like an Instagram, it's not like a Facebook जहाँ पे आपने एक स्नैप खींच के डाल दी। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। सो अगर आप इसे कर रहे हो तो देन येस, यू हैव टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सोशल लाइफ अ लिटिल बिट, नॉट मच, बट हाँ, इट रिक्वायर्स ह्यूज एफर्ट। और ट्रस्टीफाइड का एफर्ट इट्स लाइक 4 times 5 times ग्रेटर
और कितना पैसा आपका जाता है एक प्रोडक्ट में, मतलब पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग करा के लिए? यार दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैटेगरी वाइज. सो करंटली वे प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अमीनो एसिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना ही इट कॉस्ट यू अराउंड 25,000. एंड देन मैक्रो टेस्ट, और अभी हमने मेलामाइन, पहले हमारे जो है 35,000 रुपीज़ आते थे पर प्रोटीन पाउडर की टेस्टिंग में. अभी ड्यू टू मेलामाइन टेस्टिंग इट हैज़ इंक्रीज. सो टैक्सेज एंड ऑल मिला के, GST एंड ऑल मिला के, इट गोज अराउंड 45,000 फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट. और इसमें आप रिपीट टेस्टिंग भी कराते हो, राइट? अगर मैं गलत ना हूं तो आप 4 to 6 मंथ्स में उसका वापस कराते हो ताकि आपका सर्टिफिकेशन का आपका क्वेश्चनेबल ना हो. तो ये एक्चुअल में हमने जब ट्रस्टिफाइड स्टार्ट किया था तो वी थॉट ऑफ डूइंग इट आफ्टर एवरी 4 months, बट नाउ वी हैव टू चेंज द पॉलिसी बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस बर्डन. बहुत ज़्यादा ऑपरेशन बर्डन और बहुत ज़्यादा कॉस्ट बर्डन हो गया. तो हम लोग अब हर 6 महीने बाद जो भी प्रोडक्ट सर्टिफाई होगा उसे वापस से, इट्स अ सेम प्रोसेस, ब्लाइंड परचेज करेंगे और उसको वापस से करेंगे. अगर उसमें फॉल्ट दिखा तो वील एक्सपोज इट एंड वील टेक आवर सर्टिफिकेशन. उस कंपनी से अपना सर्टिफिकेशन वापस ले लेंगे. तो दिस इज़ टू एश्योर कि कस्टमर अगर मेरे सर्टिफिकेशन में बिलीव करके कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो कंपनी बाद में घपला ना करे. ऐसे तो कोई भी नई कंपनी आएगी और अगर डिमांड से, अगर कस्टमर की डिमांड रही, हमने उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग करा दी, वो पास हो गया, तो वो 3-4 महीना एथिकल बिजनेस करके बाकी के 8 महीना अनएथिकल बिजनेस करेगी, फिर वापस से एथिकल बिजनेस करना चालू कर देगी. वी डोंट वांट दैट लूप होल. और आपका मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपके यूट्यूब के कमेंट में भी देखा था, वो ऑन अबाउट न्यूट्रिशन वाले में, कि वाई वन शुड ट्रस्ट ट्रस्टिफाइड, क्योंकि कई लोग आपके मतलब सपोर्टर्स है, वो उन्होंने काफ़ी शानदार रीजंस भी दिए थे. पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई लेमैन जिसने पहली बार आज ट्रस्टिफाइड का नाम सुना है, तो उसे आपको क्यों चूज करना चाहिए, आपको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? आप किस पे ट्रस्ट करना चाहते हो? पहली बात है कि कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, पर जब मैंने रिसर्च करना चालू किया, इतने लूप होल्स थे. मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, मैं यहाँ आपको ऐड करना चाहूँगा कि वो लैबडोर करके जो टेस्टिंग आती है उसमें भी बीच में कुछ स्कैम वैम आया था, मैंने कहीं पढ़ा. तो मैं अब एक्चुअल में किसी भी सर्टिफिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता. किसी भी सर्टिफिकेशन, देखिए लूप होल क्या है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में, आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग प्रोडक्ट ब्लाइंड परचेज करते ही नहीं है. अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसे सिर्फ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो बट वो बंदा अनएथिकल है, वो कस्टमर को खराब वाला माल ही बेचेगा, तो वो क्या करेगा कि जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसमें से 2 डब्बे या 4 डब्बे वो एकदम अच्छा बनाएगा, उसे भेज देगा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के पास. इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वहाँ बैठे हुए हैं, यूएस में, जर्मनी में, कहीं बैठे हुए हैं. उन लोगों ने मैन्युफैक्चरर के भेजे हुए सैंपल से जो है टेस्टिंग कर दी, टेस्टिंग करके पास कर दिया. इंडिया में तो कुछ और ही चल रहा है, इंडिया में कस्टमर्स को तो कुछ और ही मिल रहा है. और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो बोलते हैं हम हर बैच टेस्ट करते हैं. मैंने रिसर्च की, मैंने मैन्युफैक्चरर से पूछा, मैंने कंपनी से पूछा, हालांकि स्टार्टिंग में कोई मुझे अपने ऑफिस के अंदर भी नहीं आने देता था, मुझे कंपनीज के अंदर भी नहीं आने देते थे, बट फॉलोअप कर करके अपना प्रोफाइल बता के किसी तरह आए, तो उन्होंने मोबाइल वगैरह सब मेरा बाहर रखवा दिया और उन्होंने फिर मुझे बताया कि देखिए अर्पित, वी आर दिस एंड दिस सर्टिफाइड, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, उस सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है कि हर बैच में से एक प्रोडक्ट लेंगे, वो हम ही लोग भेजते हैं. वो ब्लाइंड हमारे से गया ही नहीं है आज तक. वो इंटरनेशनल ब्लाइंड होता है, वो हम ही लोग भेजते हैं. हम लोग एथिकल काम कर रहे हैं, हम लोग भेजने, बट इट इज़ नॉट ब्लाइंड. एंड लेट मी टेल यू, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसने एक इंडियन ब्रांड को सर्टिफाई किया. बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है. मैं ना ब्रांड का नाम लूँगा, ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का नाम लूँगा. अभी आप मुझे बताओ, अगर वो इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो प्रोडक्ट को कहाँ टेस्ट करता होगा? इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट करता होगा, इंटरनेशनल जहाँ पे वो लोकेटेड है वहाँ पे टेस्ट करेगा. आप उस प्रोडक्ट की रिपोर्ट देखना, उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि टेस्टेड बाय विच लैब. जैसे मैं लेबोरेटरी की पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो लोग लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, वो लोग दिखाते हैं उनका एक फॉर्मेट रहेगा जहाँ पे लेबोरेटरी के रिजल्ट डाल देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि टेस्टेड बाई. तो ठीक है, तो उनके सारे प्रोडक्ट्स में टेस्टेड बाई बाहर की ही लैब्स के नाम है, लेकिन एक इंडियन प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लिखा है टेस्टेड बाई एक इंडियन लैब का नाम है. मैं उस लैब का भी नाम नहीं लूँगा. मैं कहता हूँ वहीं से पकड़ सकते हो. ये अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ बाहर जाके टेस्टिंग करता है, तो उस प्रोडक्ट की इंडिया में टेस्टिंग कैसे होगी? इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड, वो सर्टिफिकेट बोल रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है इस कोई भी इंडियन लैब को भेज दो, उसका जब रिपोर्ट आएगा वो मुझे भेज देना, मैं अपना जो है मोहर लगा के इस पर दे दूँ. थप्पा डाल दिए. और उन्होंने लिखा भी है क्योंकि रिपोर्ट समरी कोई देखता ही नहीं है ना, जाके सब लोगों ने देख लिया, अरे सर्टिफाइड. आप रिपोर्ट देखो, सारे इंडियन ब्रांड्स नहीं, एक इंडियन ब्रांड है
हालांकि वो एथिकली है, पर उस इंडियन ब्रांड में लिखा है टेस्टेड बाई एक इंडियन लैब का नाम लिखा है, मुंबई की लैब है। और अर्पित भाई एक अच्छी न्यूज़ है कि मतलब सारे जो ब्रांड्स हैं आजकल आपकी मतलब सर्टिफाइड जो अपने थप्पा डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पर कि ट्रस्टिफाइड का वो सर्टिफिकेट जो आपका ग्रीन कलर का वो डालते हैं, तो यू आर अबाउट टू पुट अ डेंट ऑन द यूनिवर्स मेरे हिसाब से। तो इट इज़ आप सही पाथ पे, और मेरी मतलब शुभकामनाएं भी उसी के ऊपर होगी।